अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जो पीएच वैल्यू पे है। और पीएच क्या होता है, आप शायद बचपन में पढ़े थे कि पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन, यानी पीएच जो हम लिखते हैं ना बुआ, याद रखिएगा स्मॉल पी महा एच, यानी फुल फॉर्म है पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन। और इसका खोज, इसका इन्वेंटर जो थे, आपको बताना चाहूंगा, इसका इन्वेंटर थे सोरेनसन, SORENSEN, सोरेनसन, और जो कि खोज किए थे 1909 में, याद रखिएगा। कभी कभी सवाल पूछ देता है कि पीएच स्केल का खोज को किसने किया, उनका नाम क्या था, सोरेनसन। कब किए थे, तो 1909 में। पीएच लिखते कैसे हैं, तो याद रखिएगा स्मॉल पी महा एच, फुल फॉर्म होता है पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन। और पोटेंशियो का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब हुआ पावर, यानी कि हाइड्रोजन का कितना पावर है, इस बात को डिटरमाइन करता है कि वो एसिड जो है उसका स्ट्रेंथ क्या होगा। एक बात याद रखिएगा, जितना ज्यादा पीएच वैल्यू होगा उतना एसिडिक प्रॉपर्टी, उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। जितना पीएच वैल्यू कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी होगा। हायर द पीएच वैल्यू लोअर इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ, लोअर द पीएच वैल्यू हायर इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब पीएच वैल्यू और उसके वैल्यू का जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिएगा। और आपको बताना चाहूंगा, अगर पीएच वैल्यू 1, 2, 3 होता हो तो उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अगर मान लीजिए 4, 5 और 6 हो पीएच वैल्यू तो वो हमारा वीक एसिड होता है, ठीक है। 1, 2, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड, 4, 5, 6 वीक एसिड। अब हमें समझना है कि किसी भी एसिड का पीएच वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। जरा गौर फरमाइएगा, हमें जो ये सोरेनसन साहब जो देख पा रहे हो, ये सोरेनसन साहब ने एक रिलेशन बताया, पीएच यहां ले देता हूं, ठीक है। पीएच इक्वल जो होता है वो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, या इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो माइनस लॉग H प्लस आयन, सिंपल। चलिए फर्स्ट आपके सवाल है सामने 0.001 मोल ऑफ HCl, इसका हमें पता करना है कि पीएच वैल्यू क्या होगा। तो याद रखिएगा हमेशा, आप हमें बताओ जब HCl को आप हाइड्रोलाइज करोगे यानी वाटर में डिसॉल्व करोगे, HCl को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो हमेशा याद रखिएगा ये आयंस में डिसोसिएट होता है। और कोई भी एसिड अपनी प्रॉपर्टी जो शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में ही अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व यानी एक्वस में आप उसको नहीं डालते हो, डिसॉल्व नहीं करते हो, फिर उसके बाद वो एसिड अपनी प्रॉपर्टी कभी शो नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करेंगे ये आयोनाइज होगा यानी H प्लस और Cl माइनस बनाएगा, ठीक है। सवाल में जो दे रहा है ना हमको 0.01 मोल, ये दरअसल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का वैल्यू दे रहा है। कितना दे रहा है, 0.001 मोल। तो आप हमें जरा एक प्यार से बात बताओ, क्या मैं इस 0.01 को लिख सकता हूं, 1 बाई डेसिमल हटेगा तो 1000 हो जाएगा, और जब 1000 होगा तो इसको लिख सकते हैं क्या 1 बाई 10 का पावर 3, और फिर इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 का पावर -3, हाँ या ना। 0.001 मोल का मतलब क्या हुआ, 1 बाई 1000, और 1000 का मतलब क्या होता है 10 का पावर 3, और ये 10 का पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 का पावर -3। अब हमें मालूम करना है क्या, पीएच निकालना है। तो बउआ जी पीएच का फॉर्मूला अभी हमने लिखा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो आप खुद सोचो कि माइनस लॉग और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का वैल्यू हमारा क्या है, यही तो है 1 इंटू 10 का पावर -3, हाँ या ना, कहोगे बिल्कुल। और याद करिए बचपन में आपने कहीं पढ़ा होगा log m इंटू n, याद रखिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां दिख रहा। चलिए यहां मैं लेता हूं, याद रखिएगा log m इंटू n जो होता है हमेशा याद रखिएगा log m प्लस log n। और एक और फॉर्मूला log m का पावर n जो होता है वो पावर वाला पहले आ जाता है, यानी n शुरू में आ जाएगा और लिखा है क्या n log m। ये दो फॉर्मूला बहुत ही कारगर फॉर्मूला है, याद रखिएगा। इनटू में रहेगा तो प्लस में लिखेंगे, और पावर में जो रहेगा उस पावर को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे फिर उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो आप हमें जरा बताओ माइनस
ये log m इंटू एन कौन फॉर्मूला पे, आपको सर इस फॉर्मूला पे है ना, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं log m, तो log m आप प्लस log n, ठीक है, माइनस log m प्लस log n, ठीक है ना। अब याद रखिएगा बचपन में आप कहीं पढ़े होइएगा log 1 का वैल्यू 0 होता है और प्लस, अब ये देखिए log m टू द पावर n है, log m टू द पावर n, और m टू द पावर n क्या होता है, n का पावर n log m, तो ये -3 पहले आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे -3 log 10, और याद रखिएगा आप कभी पढ़े होइएगा बचपन में प्लस माइनस -3 log 10 जो होता है log 10 आपका 1 होता है, यानी क्या आया 0 -3 यानी -+3, यानी कि आपका जो वैल्यू आया यहां पे आंसर क्या आया 3 आया। कब, जब किसी HCl को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो और उसमें अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का वैल्यू 0.001 मोल है तो उस केस में उसका पेज वैल्यू कितना होगा 3 होगा। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा जो है आपका 0.02 मोल ऑफ HNO3, ये भी सेम ऐसा ही है, आप इसको बना के आंसर बताओगे कि क्या आंसर है। मैं बनाता हूं थर्ड नंबर 0.01 मोल ऑफ H2SO4। तो देखिए यहां पे मामला क्या है कि H2SO4 है, तो H2SO4 को दिख रहा होगा, H2SO4 को आप जब डिसॉल्व करोगे वाटर में, किसमें, वाटर में, तो बनेगा 2H प्लस और SO4 2 माइनस, दिख रहा है ना, 2H प्लस SO4 2 माइनस। आप हमें जरा बताओ 2H प्लस SO4 2 माइनस जो आया, लेकिन सवाल में हमें 0.01 मोल ऑफ H2SO4 दे रहा है, इसका मतलब आप जानते हो, मतलब समझ लिए, ये जो वैल्यू देख रहे हो ना, मतलब H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व कर रहे तो उसमें H प्लस आयन का वैल्यू आपका क्या है 0.01 मोल, लेकिन मसला यहां पे क्या है कि ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, यहां पे कितना मोल है 2 मोल है, लेकिन ये 0.01 मोल जो आपको दे रहा है दरअसल ये 1 मोल का वैल्यू दे रहा है, और हमें H प्लस आयन कितना आया 2 मोल, कितना आया 2 मोल, यानी कि 2H प्लस का वैल्यू अगर हमें निकालना होगा तो 2 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 2 इंटू 0.01, समझ रहे हो बात। ये दरअसल जो वैल्यू हमारा है वो 1 मोल का है, यानी 1 मोल H2SO4 को जो वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो मेरे को 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन आएगा, और ये 1 मोल आएगा, तो हमें तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन है, तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या 0.02 मोल। अब आराम से pH वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे, माइनस लॉग कंसंट्रेशन, मतलब क्या, इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 इंटू कितना लीजिएगा 10 का पावर -2 हो जाएगा कि नहीं, देखिए तो जरा, डेसिमल हटेगा तो बाई 100, और 100 का मतलब है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर जो ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 का पावर -2, यानी 2 इंटू 10 का पावर -2। अब इसे फर्दर जब सॉल्व करेंगे बच्चा तो क्या आएगा माइनस लॉग m इंटू एन, आप खुद देख लीजिए, आप खुद देखिए, log m इंटू एन क्या होता है, log m इंटू एन होता है log m प्लस log n, तो माइनस इसको रहने दो और इसको क्या लिख सकते हैं log 2 प्लस log 10 टू द पावर -2, हाँ या ना, कहोगे क्यों नहीं सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब जरा देखिएगा माइनस log 2 जो होता है ना, log 2 का वैल्यू याद रखिएगा 0.301 होता है, फिक्स है, log 1 0, log 2 0.301, ठीक है। और फिर देखिए log m का पावर n, तो पावर वाला पहले आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा -2 log 10, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा क्या 0.301 माइनस 2 इंटू log 10 1, log 10 क्या होता है 1 होता है, तो आपका जो आएगा कुछ इस तरीके से 0.301 माइनस 2, यानी 2 में से आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 0.301, 10 में से गया 9 और ये 9 में से गया 6, यानी 1.699, यानी माइनस 1.699, यानी फाइनली जो आपका आंसर आएगा 1.699, और यही आपका pH वैल्यू हुआ। कब, जब H2SO4 को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, और डिसॉल्व करने के बाद उस पूरे H2SO4 का 1 मोल का वैल्यू ये है, ये भी 1 मोल का ही है, आप खुद देखो HCl को जब आप डिसॉल्व किया वाटर में तो ये 1 मोल, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, ये भी आपका जो 0.02 मोल ऑफ HNO3 देख रहे हो ये भी दरअसल 1 मोल का ही है,
ये भी जो देख रहे हो ये भी 1 मोल का है, लेकिन मसला यहां पे क्या है आप देखिए H2SO4 है। तो H2SO4 को जो वाटर में आप डिसॉल्व करोगे तो वो आयंस में डिसोसिएट होगा, और जब आयंस में डिसोसिएट होगा बच्चा तो यहां पर आप खुद देखो ना 1 मोल और यहां पे कितना आएगा 2 मोल। हमें तो 1 मोल का वैल्यू है तो 2 मोल का निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरीके से हमें pH वैल्यू क्या आएगा 1.699। जो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए, और कमेंट में आप जरूर इस क्वेश्चन का आंसर करें, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए थैंक यू।